आसमान का राजा कहे जाने वाले बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। वो अपनी पूरी जिंदगी शान से जीता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 40 साल की उम्र में हर बाज की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहां उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो घुट घुट कर मर जाए या फिर एक ऐसी भयानक और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। जब एक बाज 40 साल का होता है तो कुदरत उसकी परीक्षा लेती है। उसका शिकार पकड़ने वाले नाखून अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं जिससे वो शिकार नहीं पकड़ पाता। उसकी लंबी और तीखी चोंच आगे से इतनी टेढ़ी हो जाती है कि वो मांस नहीं नोच पाता। और तो और उसके पंख इतने भारी और मोटे हो जाते हैं कि उसका आसमान में उड़ना तो दूर, पंख फैलाना भी नामुमकिन हो जाता है। अब वो लाचार हो चुका है, ना वो शिकार कर सकता है ना वो उठ सकता है। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, वो अपनी इस लाचारी को स्वीकार कर ले और भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, और दूसरा रास्ता जो बेहद दर्दनाक है। लेकिन बाज हार मानने वालों में से नहीं होता। वह चुनता है दूसरा रास्ता, पुनर्जन्म का रास्ता। वो अपने भारी शरीर को समेटकर ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता है और एक चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। और यहाँ शुरू होता है दर्द का वो सफर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाज अपनी टेढ़ी चोंच को एक भारी पत्थर पर मारना शुरू करता है। वो तब तक अपनी चोंच को पत्थर पर पटकता रहता है जब तक उसकी चोंच जड़ से टूटकर अलग नहीं हो जाती। लहूलुहान हालत में वो हफ्तों तक नई चोंच के आने का इंतजार करता है। जब नई चोंच आती है तो वो उस चोंच से अपने पैरों के मुड़े हुए नाखूनों को एक एक करके उखाड़ना शुरू करता है। दर्द से तड़पने हुए भी वो रुकता नहीं है। जब एक नाखून आ जाते हैं तो वो अपनी चोंच और नाखूनों से अपनी भारी हो चुके पंखों को एक एक करके अपने शरीर से नोच डालता है। इस असहनीय और रूह कपा देने वाले दर्द के 5 महीनों के बाद बाज को मिलता है एक नया जीवन। उसके नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए नाखून आते हैं और वो एक बार फिर ऊंची उड़ान भरकर अगले 30 सालों तक आसमान पर राज करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, बाज की कहानी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए हमें भी अपने अतीत के दर्द, पुरानी आदतों और पुराने सोच को खुद से अलग करना पड़ता है। बदलाव हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन अगर आज आप इस दर्द को सहने के लिए तैयार हैं तो कल पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी।